हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। एक बड़ी न्यूज़ है कि बुध जो है 7 जुलाई मतलब कल से लेके 25 जुलाई तक अपनी राशि जो है उनके जेमिनाई में प्रवेश करेंगे और जेमिनाई में रहेंगे। और इसके दौरान आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो बुध क्या है? बुध बेसिकली आपके करियर, कम्युनिकेशन वाले करियर हो या आइडियाज़ एंड बिजनेस में हो, चाहे आपके कोई इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड, लाइक इंटेलिजेंसी के साथ रिलेटेड काम हो, जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, इन सब चीज़ों को बुध कंट्रोल करते हैं। तो बुध के अपने राशि जो है जेमिनाई, उनमें प्रवेश कर रहे हैं वो 7 जुलाई को एंड बाहर निकल रहे 25 जुलाई। तो 26 जुलाई से वो फिर कर्क राशि में होंगे। तो तब तक देखते कर्क राशि यानी कि कैंसर में होंगे। तो अब भी जो बुध है मर्क्यूरी जेमिनाई में है, यानी कि मिथुन राशि में जा रही है कल से। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में लाते हैं। और इस दौरान बुध के साथ दे रही है सूर्य, मित्र राशि, मित्र ग्रह है जो सूर्य जो है सन बुध के साथ दे रही है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाले हैं और उसी की रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या अच्छा होने वाले हैं आपके लाइफ में। ये जो रीडिंग है कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, चाहे कोई भी कंट्री में रहो, चाहे जर्मनी में रहो, चाहे डेनमार्क में रहो, पोलैंड में रहो या ऑस्ट्रेलिया में रहो, आपके लिए रीडिंग है। तो देखते हैं क्या चेंजेस ला रही है बुध यानी कि मार्क्यूरी इन जेमिनाई। ये जो राशि है, ये राशिफल आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक है या आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक है। तो फर्स्ट कार्ड आ रही है हार्ट्स डिजायर फॉर एरीज। The angels are supporting, guiding, and protecting as the dreams become a reality. You are embarking upon a career that brings you joy and abundance and your desire and deserve. तो आपके जो भी डिज़ायर है एरीज मतलब वो हो रही है आपके लाइफ में। एरीज यानी कि मेष राशि, आपके जो भी डिज़ायर है वो आपके पूरा होते हुए दिख रहा है, वेदर इट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या न्यू जॉब। 2 ऑफ रोजेस की कार्ड आ रही है एंड हिलरियन की कार्ड आ रही है एंड 1 ऑफ रोजेस की कार्ड आ रही है। एरीज, आपके सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे और वो कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड जॉब रहेगी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी ये जॉब, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मिलने वाले हैं। और अगर आपके इंटरव्यू अभी तक नहीं आ रही है कोई अच्छे कंपनी से या कोई जगह से इंटरव्यू नहीं आ रही है जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ से इंटरव्यू आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। कमिटमेंट भी आपको मिल सकते हैं एरीज। अगर आपको कहीं से कमिटमेंट मिलना है शादी में या फ्यूचर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी तक नहीं मिला है, उसके चांसेस भी आ रही है आपके लिए। तो यार एरीज यानी कि मेष राशि के लिए तो बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो या आप इस तरीका के कुछ फील्ड में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो या खुद के बिजनेस करते हो, तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। एक नई शुरुआत होगी। अगर कोई कंपनी में हो तो शायद प्रमोशन के चांसेस हो जाए इस दौरान या सैलरी हाइक भी हो जाए, इस तरीका से भी आ रही है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ करियर में अच्छा होने वाले हैं। अच्छा, और एक कार्ड बोल रहे हैं कि आपके करियर प्रोस्पेक्टिव चेंज भी हो सकते हैं। शायद आप सडनली रियलाइज करो कि आपको दूसरी करियर चॉइस करना है, इस तरीका से भी हो सकते हैं कि शायद आपको अचानक ही रियलाइजेशन हो कि आपको इस करियर का नहीं दूसरे करियर को चॉइस करना है। दूसरी इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो, लेकिन वहां पर भी इस दौरान आप सक्सेसफुल रहोगे अगर दूसरी इंडस्ट्री में भी आप ट्राई करोगे। तो आप देखते हैं टॉरस के रीडिंग करेंगे। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, योगा। Your life is enhanced by yoga, stretching and exercise. Strength. Everything you have experienced in your life has made you strong and courageous.
तो यहाँ पर जो है ये कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक मैसेज दे रही है, जैसे कि आपको मेडिटेशन एंड हीलिंग की ज़रूरत है टॉरस यानी कि वृषभ राशि को, तब भी जाके आपको कुछ अच्छा हो सकते हैं आपके लाइफ में। और 1 ऑफ रोजेस की कार्ड आ रही है, 2 ऑफ रोजेस की कार्ड आ रही है, और थर्ड कार्ड देखेंगे द लुकआउट की कार्ड आ रही है। शायद आप इन द ईयर की कार्ड आ रही है। तो शायद मुझे लग रहा है कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए ट्रैवलिंग प्लान इस टाइम में बन सकते हैं। अगर आप कोई जॉब के रिलेटेड कुछ देख रहे हो, तो न्यू जॉब देख रहे हो, फ्रेशर्स हो, या कोई पुराना जॉब में थे वो छूट गए हैं, न्यू जॉब देख रहे हो उसकी जगह पे, तो उस वो भी मिलने की चांसेस है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी तो उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। खास करके 17 से लेके 25 ऑफ जुलाई जो है उस दौरान अगर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे तो उसमें सक्सेसफुल रहोगे। थोड़ा आपको मेडिटेशन एंड हीलिंग की ज़रूरत है, जो ये कार्ड कह रहे कि आपको मेडिटेशन हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। अदरवाइज वीज़ा का तो बहुत अच्छा आ रही है कि आपके वीज़ा मिलेंगे आपको, और आपके अच्छा भला ट्रैवलिंग होने वाले हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अनक्लियर है तो वो क्लियर होने की चांसेस है। तो काफ़ी अच्छा आ रही है टॉरस आपके, जैसे ही मतलब बुध मार्क्यूरी में आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाले हैं आपके साथ। आगे में चलेंगे, देखेंगे जिन्होंने जो है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि के साथ क्या होने वाले हैं। द चेस गेम, 3 ऑफ कीज, द एसेंट, 7 ऑफ कीज, 7 ऑफ फोर्सेस, बैलेंस, आर्केंजल यूरेल एंड स्पिनेक्स एंड एटसम की कार्ड आ रही है। माय गॉड, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे और वहां पर क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो ये 7 जुलाई टू 25 जुलाई के बीच में अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तो आप उसमें गेट थ्रू कर जाओगे। बहुत बढ़िया है, मतलब ये बहुत ही अच्छा कार्ड जा रही है कि आपको मिल जाएगी उसमें। और अगर आप कोई पैसा के लिए भी इंतजार कर रहे हो, या कोई ऐसे जॉब के एग्जाम दिए हुए हो और उसके मतलब उस एग्जाम के आपको डिटेल्स, मतलब उसके एग्जाम के आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो भी आपको पॉजिटिव वे में ही मिलना है। मतलब व्हाट शुड आई से कि आपको पॉजिटिव आंसर आएगी। सपोज आप एक एग्जांपल दे रही हो, आप एक इंटरव्यू में गए हो और इंटरव्यू दे के आए हो, और वहां पर क्या हो रही है, आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुल है नहीं है, या आपको जॉब मिला नहीं मिला, आप शायद वेट कर रहे हो बहुत दिनों से कि क्या मुझे जॉब मिल गई है या कुछ इस तरीके से, तो अचानक ही आपके पास खबर आएंगे कि आपको जॉब मिल चुका है। और जो चीज़ें आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, रुका हुआ जो चीज़ें था, वो आपको मिलते हुए दिख रहा है। अगर कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ से पैसा नहीं आ रहे थे, या किसी को उधार भी दिए हो, सपोज पैसा नहीं आ रहे थे, वो भी काम बनते हुए दिख रहे हैं 7 जुलाई टू 25 जुलाई के बीच में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आपके बाहर जाने की भी चांसेस आ रही है इस दौरान। डिसाइड द आउटकम, आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे यूनिवर्स में तो पॉजिटिव ही आएंगे। कनेक्ट विथ योर सोल फैमिली, तो आपके सोलमेट्स के साथ भी कनेक्शन बन रहे हैं इस दौरान। डिटॉक्स, आपके जो भी पुराने जो थॉट्स है उसको छोड़ के आपको जस्ट लव की कार्ड आ रही है कि खुश रहो, क्योंकि खुशी के ही टाइम आ रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, आपके खुशी के ही टाइम आ रही है 7 जुलाई टू 25 जुलाई के बीच में। तो यहाँ ख़त्म होती है जेमिनाई की रीडिंग, और आगे में आएंगे कर्क राशि यानी कि कैंसर की रीडिंग करेंगे। कर्क राशि वाले यानी कि कैंसर की क्या हो रही है देखते हैं।
द क्वीन ऑफ कीज, आर्कएंजल राफाएल, व्यूज ऑफ द ईगो, संघा कम्युनिटीज, एट ऑफ द रोजेस एंड द म्यूज। जहाँ पर आपकी मुझे लग रहा है कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पर आपको प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या कोई क्लाइंट या बड़ा कोई प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो नहीं रहे थे, अब इस दौरान आपके होने वाले हैं। अगर आप कहीं पर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी काम आपके होने वाले हैं। और अगर आप इस दौरान कोशिश कर रहे हो कि आपको पीएचडी वगैरह या हायर स्टडी के लिए कुछ प्रिपरेशन करना है या वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके होते हुए दिख रहे हैं। मानो कि आपके कोई जॉब के लिए आप सोच रहे थे और वहाँ पर कभी हो नहीं रहे थे, आप बार बार इंटरव्यू गए हो लेकिन आप गेट थ्रू नहीं कर पाए हो, तो वहां पर जाके अब आपके सिचुएशन बदलने वाले हैं, आप गेट थ्रू कर दोगे। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा न्यूज आ रही है। बुध के मर्क्यूरी के जेमिनाई में होने की वजह से कर्क राशि के लिए तो काफी अच्छा फायदामंद रहेगी। गेट ओवर ऑफ योर सेल्फ, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस जो हो उस चीज़ों से आप निकल जाओ। टॉक टू गॉड और प्रेयर में रहिए, ये दोनों चीज़ करोगे तो बाकी जो चीज़ें, जो रुका हुआ काम था, जैसे कि कहीं पर बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, कुछ काम के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, वो सब होते हुए दिख रहा है। कहीं पर अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ मिलने वाले हैं कि प्रोजेक्ट मिल जाएगी या कुछ नया, कुछ ऐसे आइडियाज आप दोगे जिसके वजह से आपके तारीफ होने वाले हैं, आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाले हैं इस दौरान। तो यही रहा आपकी रीडिंग फॉर दोज हु आर कैंसर यानी कि कर्क राशि। आगे में चलेंगे, देखेंगे लियो यानी कि सिंह राशि का क्या आ रही है। बुध यानी कि मर्क्यूरी के जेमिनाई में जाने की वजह से, जेमिनाई राशि में जाने की वजह से कैंसर का क्या रीडिंग आ रही है, लियो का क्या रीडिंग आ रही है। लियो यानी सिंह राशि, द जर्नी, सिंह राशि वाले द जर्नी एंड द वॉर्स ऑफ द रोजेस, द वॉर ऑफ द रोजेस एंड आर्कएंजल गैब्रियल की कार्ड आ रही है एंड टू ऑफ वर्ल्ड्स, द ट्रेजर। जहां से आपके खत्म हो गए थे सब कुछ, आपको लगता था वहां से आपके सब कुछ शुरू होगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जहां पर आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म है, पहले तो अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो और वीजा की कोई इश्यूज था तो वो तो मतलब वो अभी होने वाले हैं, वीजा आपको लग जाएगी। अगर आप कोई कहीं पर भी मतलब किसी भी तरीका के वीजा पेपर के लिए अप्लाई करो तो वो हो जाएगी। आपकी शॉर्ट जर्नी भी रह सकते या लॉन्ग जर्नी भी रह सकते, इस दौरान आप ट्रैवल कर सकते हो। जहां पर आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म है और आगे जीतने के कोई चांसेस नहीं है, वहां पर ही आपको अचानक सा एक आर्कएंजल गैब्रियल के हेल्प से आप कुछ ना कुछ मिलने वाले हैं। और खास करके पैसा, मनी के लिए बहुत अच्छा है, आपके पास न्यू आइडियाज आएगी और आप वो न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट करके कुछ पैसा आप एक्स्ट्रा कमा लोगे। अब किस तरीका से, कैसे, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके पास कुछ न्यू आइडियाज आएगी और उस न्यू आइडियाज से आप खुद कुछ कमा लोगे। अच्छा वाला अमाउंट आप इस दौरान कमा सकते हो। अगर आप एमएलएम की जॉब करते हो या आप नेटवर्क मैनेजमेंट की करते हो, कम्युनिकेशन की करते हो या खुद के बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम कर रहे हो या आप कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो, तो अचानक ही कुछ पैसा का प्राप्ति होगी। हो सकते है वो आपके पूर्वजों से ही आए, हो सकता है कि आपके कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी से आए, लेकिन आपको अचानक पैसा आते हुए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में अचानक मनी के आमदनी हो रही है। बी पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए, मतलब एंड ऑफ द जुलाई शायद हो जाएंगे। यू आर नॉट एफ्रेड, और डरिए मत, किसी भी चीज़ों से मत डरिए। एंड सेलिब्रेट यू, तो मैंने बोला ही कि आपके सेलिब्रेशन टाइम है कि अचानक ही मनी की प्राप्ति, अचानक ही फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होकर कुछ ना कुछ तरीके से पैसा आना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उस तरीका की सिचुएशन आपके साथ हो रही है।
लियो यानी कि सिंह राशि। आगे में चलेंगे, देखेंगे कि वर्गो का क्या कार्ड आ रही है। वर्गो यानी कि कन्या राशि। द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स। वर्गो आपके तो अच्छे कार्ड से ही शुरू हो रही है। पाथ्स अननोन, 8 ऑफ स्क्रोल्स, फूड इनिशिएशन ऑफ द काउंट सेंट जर्मन। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो इस दौरान। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हैवी है वर्गो, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सट्रीम होंगे ये 7 जुलाई टू 25 जुलाई के दौरान। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो। आपके पास काफ़ी सारे साइकिक पावर, काफ़ी सारे चीज़ें आपके पास आने वाले हैं। जो कुछ चीज़ें आपको से आई एम सॉरी, जो चीज़ जैसे कि आपको फॉरगिवनेस की भी एक आ रही है कि लेट गो एंड फ्लो। जहाँ पर आप फॉरगिव नहीं कर पाते थे वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप फॉरगिव कर पाओगे। किसी चीज़ों को या किसी व्यक्ति को आप फॉरगिव नहीं कर पाते थे, हमेशा सोचते थे कि ये मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसके साथ अच्छा ना हो। उस जगह पे आप उन्हें फॉरगिव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर डेयर टू बी हैप्पी, आप खुश तो हो ही, और जो पुराना चीज़ है उसे आप लेट गो कर रहे हो। गिव योर सेल्फ द बेस्ट। जैसे कि पुराने कोई आपके लेके चल रहा था। सपोज मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। सपोज आप किसी से बात कर रहे थे और वो आपको अच्छा लगता था और वो इंसान आपको घुमाता रहता था कि हाँ आज मैं कमिटमेंट दे दूंगा, कल कमिटमेंट दे दूंगा। तो आप ना उस चीज़ से तंग आके उसको फॉरगिव नहीं कर पाते थे। शायद आप उसके बारे में बार बार सोचते थे कि इसने मुझे घुमाया, गलत की। इस तरीका की अगर कुछ चीज़ें था जिसे आप फॉरगिव नहीं कर पाते थे, वो सिचुएशन बिल्कुल बदल रहे हैं। आप सडनली फॉरगिव कर पाओगे, हर चीज़ों में आप फॉरगिव कर पाओगे। तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग वर्गो, बहुत अच्छी बात है। और आप लेट गो कर रहे हो और आप उसे फॉरगिव कर रहे हो और आप खुश रहोगे। और मैं देख रही हूँ कि कुछ बेस्ट चीज़ आपके साथ होंगे, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो सकते हैं, कोई जगह पे जाना, इकट्ठा मीटअप करना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है इस दौरान, विच इज़ द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। लाइक स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, कुछ साइकिक एबिलिटीज भी आपके पास आ सकते हैं। करियर के मैटर में तो मुझे कुछ खास नहीं यहाँ पर दिख रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपके पुराने जो रिश्ते हैं या पुराने जो प्रॉब्लम है उसको लेट गो करके खुश रहने की आ रही है। अब करियर के मैटर में भी देख लेते हैं कि वर्गो क्या है। करियर, किंग ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। शायद आप कोई ट्रैवल प्लान करोगे और वो ट्रैवलिंग होगा आपके लेकिन अक्टूबर में। और मुझे लग रहा है कि अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड या साइंटिस्ट हो या रिसर्चर हो या आप कुछ प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, इस तरीका के मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड काम करते हो, या आप कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, तो आपको अचानक ही एक अच्छे पोजीशन मिलने वाले हैं। अचानक ही एक प्रमोशन, एक अच्छे पोजीशन होने वाले हैं। एंड थोड़ा आप इमोशनल भी रहोगे, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी रहेगा इस दौरान, 7 जुलाई टू 25 जुलाई के दौरान। आइए देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले का क्या है। तुला राशि वाले 3 ऑफ स्क्रोल्स, रिफ्लेक्शन, द कार्मिक ट्रेन, हिलेरियन। तुला राशि वाले के लिए मैं बोलूंगी कि सो रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी इस दौरान रहेगा, लेकिन
बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है, आप प्लान बहुत कुछ कर लोगे इस दौरान। आप प्लान करोगे, जो भी आप आगे के लिए करना चाहते हो उसके लिए आप प्लान ज़रूर करोगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ आपको प्राप्ति होने वाले हैं। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो, खास करके टीचर, प्रोफेसर, या आप फाइनेंशियल फील्ड में हो, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरीका के कुछ कर रहे हो, या सोशल वर्कर हो, या पॉलिटिक्स में हो, या किसी भी इस तरीका के पॉलिटिक्स रिलेटेड काम करते हो, तो इन सब जगह पे आप प्लानिंग करोगे। आगे के 3 साल इस तरीका से जाना है, आगे के 14 साल इस तरीका से जाना है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरीका से 1 by 1 स्टेप लेने के लिए प्लानिंग करोगे, विच इज़ अ बिग थिंग। अगेन द एम्पेरियर की कार्ड आ रही है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर द हार्मिट, तो हो सकता है कि उस जॉब से निकल के आप कोई नई पोजीशन ऑक्यूपाई करो। एंड द मैजिशियन, कोई नया पोजीशन आपको मिलेंगे, नया अपॉर्चुनिटी। द चैरियट, तो डेफिनेटली आपको नया पोजीशन मिल सकते हैं, कोई नई जॉब भी मिल सकते हैं जहां पर आपको उस जॉब के पुराने जॉब से बेहतर एक पोजीशन मिल सकते हैं। मनी के मैटर में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप पुराना जॉब को लेट गो करोगे और नई जॉब में आप जहाँ पर जाओगे वहाँ पर अच्छे पोजीशन आपको मिल सकते हैं, एक सिक्योर जॉब होंगे। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस में भी कुछ नए प्रोस्पेक्ट आएंगे। हो सकता है आप बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस भी चेंज करो। आप लोगों के आप लोग ट्रैवलिंग के प्लान कर रहे हो, जैसे कि कोई दूसरी कंट्री जाने के लिए, वीज़ा के लिए, या पीएचडी या मास्टर्स वगैरह करने के लिए, उनका भी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन ओवरऑल ओके है लिब्रा का। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आपके कुछ मतलब होने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट आप प्लानिंग बहुत कुछ कर लोगे इस दौरान 7 जुलाई टू 25 जुलाई के बीच में। आइए देखते हैं जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले के लिए क्या आ रही है। वृश्चिक राशि वाले पेज ऑफ वैंस की कार्ड आ रही है, द डेविल की कार्ड आ रही है, एंड नाइट ऑफ वैंस की कार्ड आ रही है। एंड यहाँ पर है आपके 9 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ वैंस एंड पेज ऑफ कॉइन्स। आपकी पैसा तो आने वाला है, तो पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास, और शादी का भी चांसेस आपके इस दौरान बन रहे हैं। और आपके पास अगर आपकी कोई पोजीशन आप ऑक्यूपाई करना चाहते थे, जैसे कि कोई कंपनी में आप कोई पोजीशन लेना चाहते हो और वो प्रमोशन आपके रुका हुआ था, तो वो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक नया बिजनेस आइडिया आएगी, हो सकती है इस दौरान आप बिजनेस भी खोल लो। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ जो लोग कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल फील्ड के लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेंगे। आईटी सेक्टर, ये इंजीनियर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाले हैं। और अगर आप कहीं पर ऐसे इंसान के साथ मिलना चाहते थे कि जो आपको पैशनेटली लव करे, पैशनेट हो जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे, उस तरीका के इंसान के साथ भी आपके मुलाकात के कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो स्कॉर्पियो के लिए तो सब कुछ अच्छा आ रही है। जैसे कि आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हो, बिजनेस प्लान है, उसे आप कन्वर्ट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप कहीं पर जॉब में हो ऑलरेडी तो वहाँ पर आपके इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो तो वहाँ पर भी सक्सेस दिख रहा है। चाहे किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू हो, नया जॉब के इंटरव्यू हो, उसमें भी सक्सेस है। वेदर यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, उसमें भी सक्सेस है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हो तो उसमें भी एक ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हो जिसके साथ आगे चल के आपके रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर बनने वाले हैं, और आपके साथ उनके जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है कि आपको आगे चल के आप दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लो, इस तरीका की सिचुएशन बन रही है। आप देखेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। गाइस, मैं धनु राशि का रीडिंग इसलिए नहीं किया था क्योंकि मरकरी के स्थान परिवर्तन होके वो जेमिनाई में जा रही है, तो अब भी मैं डिटेल्स में सजिटेरियस के रीडिंग कर देती हूँ धनु राशि के। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
10 of Pentacles, 10 of Swords, 8 of Swords, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles। देखो यहाँ पर कुछ शर्त में आपके पास सक्सेस आ रही है, आप सक्सेसफुल जरूर रहोगे जो भी फील्ड में आप करना चाह रहे हो, वेदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेदर आप जॉब मांग रहे हो कि फ्रेशर्स हो, जॉब ढूंढ रहे हो, या आपकी जॉब चली गई नया जॉब ढूंढ रहे हो, या जिस जॉब में हो उसमें फ्लरिश करना चाहते हो, या बिजनेस में फ्लरिश करना चाहती हो, या आपके इनफैक्ट रिलेशनशिप के मैटर में भी मैं बोलूंगी सक्सेस आपको मिलेंगे। लेकिन आपको बोल रहा है कि बहुत ज्यादा कोशिश करना होगा क्योंकि बाधाएं भी उसके साथ रहेगा, बहुत ज्यादा बाधाएं रहेंगे, वो सारे छोड़ने के बाद आपके सक्सेस होने की चांसेस है, सक्सेस मिलने की चांसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा बाधाएं भी होगा। तो 7 जुलाई टू 25 जुलाई के बीच में बहुत आसानी नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल रहोगे, आप कोशिश करोगे तो आपके सक्सेसफुल आप रहोगे हर चीज़ों में। स्टार्ट अ न्यू, आप जो लोग आप भी नया जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। टेक अ ब्रेदर, बहुत अच्छा टाइम है कि आपको नया जॉब मिल सकते हैं, बट हाँ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। लुक फॉरवर्ड, देखिए ये इंसान कितना ज़्यादा तकलीफ झेल के वो ऊपर एक मतलब इस तरीके से हिल से जा रही है, तो वो मतलब है उस तरीका के आपको मेहनत करना पड़ेगा। लिसन टू द म्यूजिक, मुझे लग रहा है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो उनको भी सक्सेस आपके पास आ रहे हैं। पुट अदर्स फर्स्ट, थोड़ा बहुत चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है, एंड हैव फन, फन के लिए भी बोला जा रही है, तो अच्छे है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और उसमें कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप में भी आपको अच्छा आ रही है कार्ड्स। मुझे ऐसे लगता है कि आप उसमें थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाना, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, या म्यूजिक डांस की कार्ड आ रही है, मतलब थोड़ा बहुत फ्लर्टिशियस नेचर में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना, ये सारी चीजें आ रही है, और एक न्यू स्टार्ट हो रही है रिलेशनशिप में। अगर जॉब के बारे में पूछोगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि आपके एफर्ट इनफ नहीं है, आप ज्यादा अच्छे से एफर्ट डाल के ये काम करोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके टाइम। अब आते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि का रीडिंग हो रही है। फर्स्ट कार्ड आ रही है 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई हो सकते हैं आपकी इस दौरान। द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा आ रही है कैप्रिकॉन, आपके लिए तो बहुत ही किस्मत खुल गई आपकी, बहुत अच्छा टाइम जाएगी। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि आपके जो होप है, मतलब आप कोई जॉब में हो तो वहां पर जो होप है कि हाँ आपको कुछ और मिल जाए, कुछ अच्छे से अवार्ड मिल जाए, रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, पैसा ज्यादा हो जाए, सैलरी हाइक हो जाए, ये सब होने वाले हैं। अगर आपको कोई जॉब नहीं है, आप फ्रेशर्स हो या आप एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, जॉब नहीं है इस वक्त में, जॉब ढूंढ रहे हो, तो वहां पर भी एक अच्छे पोजीशन में अच्छे सैलरी के साथ आपको जॉब मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी अचानक जो खराब टाइम था वो ओवर होके एक अच्छा टाइम चल जाएंगे। आप कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज लाओगे तो उसी के साथ चलेंगे। जैसे फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री मेरी आंखों के सामने आ रही है। इन सब में बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर, फूड, रेलवे, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, जो भी, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही क्यों ना हो कहीं पर, या टीचर ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट टीचर हो या गवर्नमेंट डॉक्टर हो, तो आपके अचानक ही कुछ रास्ता खुल जाएगी। सिंगल्स जो हो उनके मैं देख रही हूँ कि एक लविंग पार्टनर आपके लाइफ में आते हुए। कुछ लोग बाहर जाने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा था, वहां पर भी मैं देख रही हूँ सक्सेस मिलते हुए। आपके वीजा प्रोसेसिंग वगैरह सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी ही आपके जाने का बन जाएंगे। सिर्फ थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स या लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की कार्ड आ रही है जिसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है।
अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी हो तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर भी सक्सेस है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ के बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आर्कएंजल यूरियल इस वक्त वो आपके सपोर्ट कर रहे हैं एंड कॉट इन द रूइंस। और आपको बस आपके माइंड गेम हो चल सकते हैं कि जैसे कि एक शैतानी ताकत होती है, शैतानी भी नहीं बोलूँगी, जैसे डार्क वर्ल्ड की एनर्जी होती है, वो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसे आपको कैसे बचना होगा वो आपको प्री प्लान करना होगा। उसके लिए हीलिंग है, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग ऑलवेज यू कैन टेक एंड सेव योर सेल्फ। चलिए कैप्रिकॉर्न के बाद नेक्स्ट जो है देखेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का। कुंभ राशि मैंने मंथली रीडिंग नहीं किया था क्योंकि अभी ऐसे भी मर्क्यूरी इज इन जेमिनाई, तो 7 जुलाई टू 25 जुलाई ऑलमोस्ट पूरी मंथ का कवर हो रही है, तो आपका अभी कर दे रही हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। 6 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, द एम्पेरियर, 5 ऑफ वैंड्स, द हैंगिंग मैन एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। अगर आपके करियर के बारे में डिस्कस किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगी तो वो उतना कुछ खास नहीं रहेगा। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में पहले से ही कोई प्रॉब्लम हो या इस मंथ में अचानक ही प्रॉब्लम शुरू हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट नहीं मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, थर्ड पर्सन की। लेकिन अगर आप करियर के मैटर में मुझे पूछोगे तो दिस इज अ फैंटास्टिक मंथ फॉर यू गाइज। जो भी आप चाहोगे वो ही आपके करियर के मैटर में होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको गेट थ्रू होने की चांसेस, नॉट ओनली जुलाई, इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि अगस्त तक भी आपके पास इस तरीके के टाइम रहेगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा था, अचानक ही आपको बिजनेस में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएंगे। कोई कंपनी में हो, पोजीशन होल्ड करना चाहते हो, बड़ी पोजीशन लेना चाहते हो, सैलरी अच्छा करना चाहते हो, वो भी होते हुए मुझे हर जगह पे करियर के मैटर में, हर मैटर में सक्सेस मिलेंगे। करियर के जब करियर की बात आती है, अब अगर आपके हेल्थ की भी बात किया जाए तो वो भी ठीक ही है, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। करियर के मैटर में सबसे ज़्यादा आपको सक्सेस रहेगी 7 ऑफ जुलाई टू 25 ऑफ जुलाई। इनफैक्ट उसके बाद में भी 2-3 हफ्ता तक आप काउंट कर सकते हो, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेंगे। अगर आप फ्रेशर्स हो, इस वक्त में आपके पास जॉब नहीं है, वो भी आपको मिलने वाले हैं। आप पीएचडी वगैरह, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हो वो भी हो सकते हैं। बाहर जाते हो, जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो, वो भी आपके लिए पॉसिबल है। ऑलमोस्ट करियर के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, बट रिलेशनशिप में येस आपको सेटबैक मिल सकते हैं, आपको आपके पार्टनर लेट गो कर सकते हैं, आपको अचानक पता चल सकते हैं कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। इस तरीका के एक सिचुएशन बनते हुए दिख रहे हैं। ये कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की रीडिंग है। आइए आप लास्ट रीडिंग करेंगे और चलेंगे देखेंगे कि पाइसिस यानी कि मीन राशि का क्या रीडिंग आती है। Five of coins, 9 of cups, pages of swords, king of cups, 9 of coins, 2 of cups, emperor। मीन राशि के लिए भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट रिलेशनशिप, लास्ट कार्ड जो बॉटम कार्ड था ये है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो जो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लगा के काम करोगे, मतलब अपने पूरी की पूरी फोकस लगा के, अब दिमाग को लगा के आप हर चीज़ करोगे और इसमें आपको सक्सेस भी मिल जाएंगे।
आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस मिलने वाले हैं। आपको न्यू आइडिया आएंगे, न्यू पोजीशन रहेगी आपके पास पैसा भी रहेगी। और अगर आप रिलेशनशिप में भी बात करें, आज आपके जो स्ट्रगल टाइम था वो खत्म हो गया है। मानो 5 जुलाई लास्ट था आपके स्ट्रगल टाइम, उसके बाद अब धीरे धीरे अच्छा ही होगा सब कुछ। और मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप की भी बातें करें तो अचानक ही आपको किसी ऐसे इंसान के साथ मुलाकात हो सकते हैं जो आपके ट्रू सोलमेट है, आगे जाके आपको कमिटमेंट भी देगा। और उसके साथ आपके एक फिजिकल कनेक्शन भी, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशनशिप होने की चांसेस आ रही है, और फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगी, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। अगर आप फ्रेशर्स हो या आपके पास इस वक्त जॉब नहीं है तो अचानक ही आप देखोगे कि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह या कोई आपके सीनियर वगैरह से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आते हुए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें अचानक ही कुछ ऐसे आइडिया आएंगे कि जिसके द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ फायदा मिलने वाले हैं। अगर आप कोई जॉब में हो, आपके शायद बॉस रिजिग्नेशन दे दे या उनको रिप्लेस करके आपको वहाँ पर हो सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए।